ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम तत्सत्। चतुष्पंचाशत् अधिक त्रिशततमी कक्षा। आज का हमारा विषय कुछ बदला है, तो हम एक परिभाषा ले रहे हैं। पूर्व पर नित्य अंतरंग अपवादानाम उत्तरोत्तर बलीयः। ये इस परिभाषा का अंक है 338, कुछ जगह 39 भी है। ये परिभाषा इंदु शेखर में से ली गई हैं। और अब ये परिभाषा जो है, इसको वाचनिकी परिभाषा कहते हैं। परिभाषाएं तीन प्रकार की हैं: न्याय सिद्धा, ज्ञापक सिद्धा और वाचनिक्यः। परिभाषा माने तो जहाँ अनियम प्रसंगे नियमकारिणी, जहाँ नियम नहीं होता वहाँ ये नियम को करती हैं। तो ये जो न्याय सिद्ध हैं, ये लोक न्याय के आधार पर सिद्ध होती हैं। जैसे कोई कहे कि जिस पेड़ पर आप बैठे हैं उसी की डाल काट रहे हैं, आप गिर जाएंगे, ये एक लोक न्याय है। तो इस प्रकार हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही ज्ञापक सिद्धा, अभी इसका विस्तार नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रसंग और है, तो संक्षेप में बताया जा रहा है कि ज्ञापक सिद्धा वो हैं जो सूत्र ही साक्षात अनुक्ता, पाणिनि जी के सूत्रों के द्वारा साक्षात नहीं कही गई हैं, फिर भी उनका विषयाः ज्ञायन्ते, उनको पाणिनि जी ने कहीं ना कहीं सूत्रों के अंदर उसका लक्ष्य किया है, ज्ञान दिया है, और वो समझी जा सकती है कि ये पाणिनि जी का मन इसमें है। और तीसरा है वाचनिक्यः, तो वो पाणिनि जी के सूत्र नहीं हैं, वो भाष्यकृताः पतंजलि आचार्येण, तो भाष्यकार पतंजलि जी के वचन हैं, उनको वो इन परिभाषाओं को लिखते हैं। या वार्तिक कृता कात्यायन च, तो कात्यायन जी आचार्य जो हैं उनके द्वारा वचन रूपेण एव पठिता। तो ये जो है ये वाचनिक्यः है। और इसमें अभी हम पूर्व और पर पे ही विचार करेंगे। पूर्व पर शब्दौ अष्टाध्यायी क्रमस्य संकेतकौ, तो अष्टाध्यायी में दो सूत्र अगर लिए जाएं तो परस्पर जिसका अंक छोटा है उसको पूर्व सूत्र कहते हैं या पूर्व शास्त्र कहते हैं, और जिसका अंक बड़ा है उसको पर शास्त्र या पर सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ कहा गया है कि तदेवं पूर्व सूत्रात् परम सूत्रम बलवत् इति। तो जो परम सूत्र है अर्थात बड़े अंक वाला सूत्र है वो परम है, अधिक बल वाला है, और पूर्व सूत्र दुर्बल है उसकी तुलना में। तो दोनों एक ही जगह यदि उनका विधि का प्रसंग आ जाए तो उसमें जो पर सूत्र है वो उसको अपना कार्य करने का स्थान प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो है ये विप्रतिषेधे परम कार्यम इति सूत्र विषयः उपक्षिप्यते। तो इस परिभाषा में इसी सूत्र के कार्य का उपक्षेप किया गया है। तो द्वौ प्रसंगौ, दो प्रसंग हों माने दो विधियां हैं, अन्य अर्थौ, और दोनों अलग अलग आदेश कर रही हैं। ठीक है, तो एकस्मिन्, एक ही स्थान में सा विप्रतिषेधः, ऐसी स्थिति को विप्रतिषेध कहते हैं। ठीक है, तो दोनों में तुल्य बल है, लेकिन दोनों ही तो द्वौ प्रसंगौ यदा अन्य अर्थौ, दो विधियां हैं अन्य प्रयोजन वाली हैं, एकस्मिन् च युगपत् प्राप्नुतः, तो एक ही स्थान पर वो दोनों इकट्ठे प्राप्त हो गई हैं। तो ऐसे में जो है पर को बल प्राप्त होगा। तो ये देखिए, इसको देखते हैं। कहा गया है कि क्वा पुनः अन्य अर्थौ, तो बताइए दो विधियां कौन सी हैं जो अन्य अन्य स्थान पे हैं, अन्य प्रयोजन वाले दो प्रसंग, तो है वृक्षाभ्याम वृक्षेषु। जब ये दोनों को अभी हम देखेंगे कि यहाँ एक सूत्र लगेगा बहुवचने झल्येत, और यहाँ सुपीचर लगेगा, उनमें आपस में कोई विरोध नहीं होगा। लेकिन जब वो वृक्षेभ्यः में लगेगा क्वा एकस्मिन् युगपत् प्राप्नुतः, तो उन दोनों में एक विप्रतिषेध पैदा हो जाएगा। इसको अब हम देखने लगे हैं। देखिए, वृक्ष प्लस भ्याम, तो ये तृतीया विभक्ति द्विवचनम। तो
अब ये वृक्ष जो है ये प्रातिपदिक संज्ञा है। अर्थवत अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम, गिया प्रातिपदिकात से प्रातिपदिक से सुअजस हुआ है। और फिर अब हम सुपीच सूत्र लगाते हैं, जहाँ सार्वधातु के अंगस्य अतो दीर्घो यंगी, ये अनुवृत्ति ऊपर से आ रही है। तो ये कहते हैं कि अकारांतस्य अंगस्य, ये अतः, तो वृक्ष जो है अकारांत अंग है तो दीर्घो भवति, इसका दीर्घ होता है। तो जो अलोन्त्यस्य जो अंत्य अल है अ, इसका दीर्घ होगा। कब होगा? यंगादौ सुपीच परतः, ये सुप प्रत्यय अगर बाद में आए लेकिन वो आदि में उसके यंग वर्ण होना चाहिए। तो यंग प्रत्याहार में य व र ल ञ म ङ ण न झ भ, तो अंतस्थ, और फिर उसके बाद ये पंचम स्तंभ वर्णों का, और फिर चौथे में से पहले दो ये इसके वर्ण हैं। तो यहाँ पर यकार जो ये भ है ये यंग हो जाने से हम यहाँ दीर्घ करके वृक्षाभ्याम बना देते हैं। अब वृक्ष प्लस सुप की जब बारी आती है तो यहाँ पर जो बहुवचने झल्लेत, इस सूत्र को प्राप्त हो जाता है, की प्राप्ति होती है। तो सुपी अतः अंगस्य, पिछला वाला सुपी च 73202 था, 102 था, ये बिल्कुल उससे एक अगला सूत्र है। तो ये क्या कहते हैं? अकारांतस्य अंगस्य, यहाँ भी अकारांत अंग है। एकार आदेशो भवति, वहाँ दीर्घ था, यहाँ एकार आदेश हो रहा है। लेकिन यहाँ कहा है कि एक तो बहुवचन होना चाहिए, और झलादौ सुपीच परतः, वहाँ यंग था। तो झल क्या होता है? झल जो है पांचवा, तीसरा, चौथा, पहला स्तंभ, और श श स र ह, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्योंकि बहुवचने कहा है इसलिए सुपीच की प्राप्ति नहीं हुई, और क्या हुआ? ये स को ए हो गया और वृक्ष सु बन गया। और फिर हमने यहाँ पर आदेश प्रत्ययो हो सूत्र जो है उससे, तो ये ये प्रत्ययस्य यह सकारः, तो प्रत्यय का जो सकार है उसको तस्य मूर्धन्य आदेशो भवति, उसको मूर्धन्य आदेश होता है अगर इण कवर्गाभ्याम उत्तरस्य है। तो ये इण, ये अगर पहले है तो इसके उत्तर के बाद के प्रत्यय के सकार को, तो ये मूर्धन्य होके वृक्षेषु बन जाता है। अब ये हमको देखना है कि कैसे यहाँ पर वृक्षेषु में बहुवचने झल्लेत की प्राप्ति हुई, लेकिन सुपीच की क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ बहुवचन आ गया। अब उधर देखते हैं, यहाँ पर बहुवचने झल्लेत इसलिए नहीं आया क्योंकि ये द्विवचन है, ठीक है। तो भ इसके पास भी है, उसके पास भी है, लेकिन यहाँ पर द्विवचन होने के कारण बहुवचने झल्लेत यहाँ नहीं आ पाया। यहाँ पर बहुवचन जो है वो कारण नहीं है, क्योंकि सुपीच तो सब में आ सकता है, लेकिन यहाँ जो स है, स उसके पास नहीं है, जो यंग के अंदर स नहीं है, इसके कारण यहाँ सुपीच की प्रवृत्ति नहीं हुई। लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं, जब हम वृक्ष प्लस भ्य बनाते हैं, तृतीया विभक्ति बहुवचनम, तो वृक्ष भ्यस, अब क्या है यहाँ पर? ये भ जो है झल है और यंग भी है, दोनों के अंदर आ रहा है, और बहुवचन होने से यहाँ बहुवचने झल्लेत की प्राप्ति है और सुपीच की भी प्राप्ति है। तो क्या करना चाहिए? तब ऐसी स्थिति में कहा कि ये पर सूत्र है, इसलिए बहुवचने झल्लेत की प्राप्ति होगी और पूर्व सूत्र जो है इसमें दुर्बल हो जाएगा। इस प्रकार हमने यहाँ अ का दीर्घ नहीं किया, ए कर दिया, तो ये बन गया वृक्षेभ्यः। तो उसके बाद इसको सस जुषो रुहु से सब र बनाया और फिर खर अवसान योहो से विसर्ग लिया है। इस प्रकार ये वृक्षेभ्यः की सिद्धि हो गई। इति सर्वम शिवम। प्रणाम।